हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में 28 जून यानी 28 जून के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य और भारत से संबंधित जितने भी रिलेवेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किन जिलों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान के निर्देश दिए? तो कितने जिलों में दिया है? 3 जिलों में। कौन कौन से हैं वो जिले? नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। क्यों दिया है ऐसा आदेश उन्होंने? क्योंकि क्या है, इन क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं काफ़ी दूर दूर हैं, इसलिए जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको सहूलियत देने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ये क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया है कि उनको ये जो पारिश्रमिक राशि है वो कैसे दिया जाए? नगद के रूप में दिया जाए। और ये हाथ लिखा गया। अब वो कहाँ दिया जाएगा? तो जो उनके हाट होते हैं ना, हाट बाजार, वहाँ पे कैंप लगाकर इनको इनकी नगद राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। हाल ही में टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में किस जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है? किसको मिला है? बिलासपुर को मिला है। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? रायपुर जिला रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो पुरस्कार है वो कहाँ मिला है? ये मिला है ICCC मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, जहाँ बेसिकली स्मार्ट सिटीज़ के वर्किंग परफॉर्मेंस के आधार पे उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें एक पुरस्कार और मिला है बिलासपुर को। वो कौन सा है? डाटा तकनीक और कमांड और कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग के मामले में बिलासपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। आगे बात करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक जो बोलते हैं, उसके में महाप्रबंधक का पद ग्रहण करने वाले कौन हैं? कौन बने हैं? युगल किशोर जी हैं। ठीक है, हाल ही में खुदाई में मिली गणेश जी की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो किस जिले से प्राप्त हुई है? सिरपुर महासमुंद से। बेसिकली वो लोग कुछ गड़े धन के लालच में वहाँ पे खुदाई कर रहे थे JCB से, जहाँ पे उनको पुरातात्विक गणेश जी की प्रतिमा मिली है जो बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक है, तो जिसे क्या किया गया? सिरपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मल्टी विलेज योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिएगा। किस उद्देश्य से की गई है ये? पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से। राज्य के 18 जिलों में 71 मल्टी विलेज योजना का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे क्या होगा? 3234 गाँव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, है ना। तो जो अभी जो जल संकट हो रहा है, पेयजल का जो स्तर नीचे गिर रहा है, उसके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी को किस संस्था ने कर्नल कमांडेंट की उपाधि से अलंकृत किया है? किसने किया है? NCC ने। IGKB रायपुर की स्थापना कब हुई है? 1987 में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। हाल ही में नासा ने मौसम की निगरानी के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? किसे किया है? GOES-U को। कहाँ से हुआ है ये लॉन्च? SpaceX की फॉल्कन रॉकेट से हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये क्या काम करेगा? हाई रिवोल्यूशनरी इमेज, गंभीर मौसम का पहले ही पता लगाना, ट्रॉपिकल साइक्लोन का पूर्वानुमान लगाना, इन सब कामों में जो मौसम के पूर्वानुमान करता है या जलवायु शोध करता है उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क लगाइएगा। बहुत मतलब किसी ना किसी एग्जाम में ये 150% है कि ये क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन किया है? तो किसका किया है? नालंदा विश्वविद्यालय का। कहाँ है ये? राजगीर, बिहार में है। कब किया है ये उद्घाटन? 19 जून 2024 को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 450 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने वर्ष की उम्र के व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के लाभ के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने वर्ष के व्यक्ति को? 70 वर्ष के व्यक्ति को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के उप सेना प्रमुख किन्हें बनाया गया है? किनको बनाया गया है? NS राजा सुब्रमणि। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि थल सेना के प्रमुख कौन बन गए? उपेंद्र द्विवेदी जी, जो किनका स्थान लेंगे? मनोज पांडे जी का स्थान लेंगे। और अभी नौसेना प्रमुख भी बदले हैं, वो कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो R हरि कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने हैं? सिरिल रामफोसा। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। और मुझे आप लोगों से थोड़ा सा बात भी करना था
कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मुझे देखने मिल रहा है। बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि सपोर्ट तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, बट लाइक ना कमेंट ना कोई सब्सक्रिप्शन ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है कि नहीं, फ्रूटफुल है कि नहीं, और मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ। क्योंकि मैं आगे सोच रही थी कि मैं अपना करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ की भी सीरीज़ लाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज़ से, जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, इससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे इसे आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। और अगर आप मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आगे और अच्छे करंट अफेयर, अच्छे टॉपिक्स लाने का और हमको मोटिवेशन मिलता है बस। तो इसके लिए हमको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिए। ठीक है, लाइक करना ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर लग रहा है आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हमको समझ आएगा हाँ भाई आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बच्चे हैं, उन तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, वो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि हमारा एम तो वही है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई में और हेल्प मिल पाए हमारी तरफ से, तो बस यही हमारा विज़न है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।